विद्यार्थियों, आज हम गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण जो सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम का मीन्स होता है बहुत सारे लक्षणों का समूह, यानी एक गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण किसी व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का, विसंगतियों का जो समूह आ जाता है लक्षणों का, वही कहलाता है समूह या सिंड्रोम, लक्षणों का समूह। अब आप लोगों को पता है मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। इसी तरह जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जो मेल में XY और फीमेल में XX होता है, ये हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं, ये जानकारी आपको पता है। अब देखते हैं हम इन X क्रोमोसोम में क्या अनियमितता आती है। इसके कारण मियोसिस इरेगुलर हो जाता है और X क्रोमोसोम किसी एक संतति में चला जाता है, तो क्या सिंड्रोम उत्पन्न होंगे। देखिए, अब आप लोगों को पता है 44 + XX ये होता है फीमेल कैरेक्टर, ये एक सामान्य फीमेल होती है। इसी तरह 44 + XY ये होता है मेल। अब देखिए, इनमें गैमीट बनेंगे, ये बना, ये गैमीट बने। इसी तरह ये मेल के अंदर गैमीट बने। अब देखो, यहाँ पर ये जो गैमीट निर्माण है ये अनियमित हो जाता है। जनरली गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन के समय, लेकिन देखिए यहाँ क्या होगा, 22 + XX ये दोनों X क्रोमोसोम अलग होना थे, लेकिन ये अलग नहीं हुए और दोनों एक साथ आ गए एक ही गैमेट में, और दूसरे गैमेट में X क्रोमोसोम रहा ही नहीं, खाली रह गई उसकी जगह। इसी तरह यहाँ देखिए 22 + X और 22 + Y, स्पर्म तो सामान्य रहे लेकिन ओवम में इरेगुलर विभाजन हुआ। अब देखिए संतति कैसी होगी, पहले वाले का फ्यूजन पहले वाले से और हो जाएगा 44 + XX। ये देखिए, इसमें देखो सेकेंड वाले का फ्यूजन इससे हो रहा है, क्या होगा यहाँ पर 44 + X 0 0। इसमें देखिए फर्स्ट वाले का क्रॉस, ये फर्स्ट वाले से क्या रहा यहाँ पर 44 + XXY, ये रहा 44 + XXY। इसी तरह सेकेंड वाले का फ्यूजन सेकेंड वाले से, और देखिए क्या हुआ यहाँ पर 44 + X तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 है, 44 + Y, आप चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिनिए यहाँ पर किस तरीके से है। देखो यहाँ पर है 44 45 45 46 47, यहाँ पर 47 क्रोमोसोम, इधर 45, इधर भी 47 और इधर भी 45। कुल मिलाकर एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में कितने क्रोमोसोम होना चाहिए 46,
लेकिन यहाँ देखो अनियमित विभाजन हुआ, इसके कारण सारी की सारी संतति जो हमें मिली सब अनियमित मिली। इसमें 46 के स्थान पर 47, इसमें 46 के स्थान पर 45, इसमें भी 47 और इसमें भी 45 क्रोमोसोम इरेगुलर नंबर हो गए। ठीक, इसके कारण देखिए क्या रोग हो रहे हैं इसमें। अब ये XX है तो ये रहेगी तो पुत्री डॉटर, ये भी क्या रहेगी पुत्री। यहाँ Y क्रोमोसोम है तो ये रहेगा पुत्र, और इधर भी Y क्रोमोसोम है तो ये रहेगा पुत्र। लेकिन अब देखिए सिंड्रोम, ये पुत्री कहलाएगी सुपर फीमेल। क्यों कहलाई ये सुपर फीमेल? क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त है। ये अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम इस फीमेल को 6 से 7 वर्ष की उम्र में ही प्रजनन दृष्टि से, रिप्रोडक्टिव दृष्टि से परिपक्व बना देगा। इसमें सारे फीमेल कैरेक्टर, मेमरी ग्लैंड का डेवलप होना, जेनाइटल ऑर्गन का डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, वो सारे समय से पूर्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी असामान्यता है। दूसरा देखिए, जब 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होता है तो इस रोग को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। और देखिए आप क्या लक्षण होंगे इसके। सामान्य फीमेल होगी ही नहीं, दिखने में तो आपको फीमेल ही दिखेगी, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम होने के कारण इसके अंदर मेमरी ग्लैंड होगी लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। जेनाइटल ऑर्गन भी होंगे लेकिन वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे। ओवरी, अंडाशय, यूटेरस, गर्भाशय बहुत ही छोटे होंगे और यूटेरस सिकुड़ा हुआ रहेगा। ओवरी के अंदर ओवम का डेवलपमेंट रेगुलर नहीं होगा, और होगा भी तो वो ओवम परिपक्व होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये टर्नर सिंड्रोम युक्त फीमेल प्रजनन की दृष्टि से अयोग्य होगी। इसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाएगी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। इसी तरह अगला रोग देखिए आप, मेल के अंदर 47 क्रोमोसोम, इस रोग को कहा जाएगा क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति में क्या लक्षण होंगे देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ खुद ही दिख जाना चाहिए कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, डबल एक्स क्रोमोसोम है। और डबल एक्स क्रोमोसोम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, फीमेल कैरेक्टर को। यानी ये दिखने में तो मेल होगा लेकिन इसके अंदर फीमेल लक्षण भी होंगे, जैसे आवाज़ का पतली होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, इसकी बॉडी में अंडाशय, ओवरी पाई जाएगी और शरीर के अंदर गर्भाशय, यूटेरस भी पाया जाएगा। यानी ये असामान्यता लिए हुए मेल होगा जिसमें फीमेल कैरेक्टर भी पाए जाएंगे, और इस रोग को कहा जाता है क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा, एक क्रोमोसोम कम होने के कारण। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होगा, एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होने के कारण। इसके बाद अगला देखिए, ये 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम है लेकिन रहेगा पुत्र, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं है, 46 नहीं है, इसलिए ये भी इसी के समान रहेगा। प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडी का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मंद बुद्धि रहेगा, हाइट कम होगी और जेनाइटल ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, टेस्टिस विकसित नहीं होंगे, शरीर के अंदर ही रह जाएंगे या बाहर भी रहे तो उनमें प्रॉपर स्पर्म का निर्माण नहीं होगा पर्याप्त संख्या में, और स्पर्म बनेंगे भी तो वो चल और परिपक्व नहीं हो पाएंगे और उससे पहले ही नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से
एक एक्स क्रोमोसोम में अनियमित विभाजन के कारण मनुष्य में हमें लिंग गुणसूत्री अनियमितता के कारण दो तरह के सिंड्रोम दिखे, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम मीन्स 44+X और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मीन्स 44+XXY। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए।